जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है 8.1 और क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। ठीक है, चैप्टर भी 8 है, क्वेश्चन नंबर भी 8 और मजेदार क्वेश्चन है। ये दे रखा है क्या कि 3 cot a = 4। क्या बोले 3 cot a = 4। तो कह रहा है क्या कि ये दोनों जो है क्या आपस में बराबर है। क्या बोले क्या ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, ये बताइए। क्या पूछ रहे हैं कि अगर 3 cot a = 4 है तो क्या 1 - tan² a बटे 1 + tan² a इक्वल टू cos² a माइनस sin² a। कह रहा है क्या कि इन दोनों का मान क्या आपस में बराबर है, क्या आपस में बराबर है या नहीं, ये बता दीजिए। तो देखिए गिवन में दिया है, क्वेश्चन बनाइए, इसके पहले आप क्वेश्चन को समझिए क्वेश्चन कहा क्या रहा है। तो यहाँ पे दे रखा है 3 cot a = 4। ठीक है, अगर हम इसको एक लाइन लिखें, देखिए अगर हम इसको एक लाइन लिखें तो आपका दिमाग जो है तुरंत खुल जाएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट। और देखिए ज़्यादा नहीं दिया है, क्या दे रखा है, दिया है 3 cot a 3 cot a = 4। तो क्या हम cot a इक्वल टू लिख सकते हैं 4/3। और ये भाई साहब को जी बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये गुना है उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, है ना, ये गुना है उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। ये हो गया हमारा cot a = 4/3। अब देखिए यहाँ पे एक चीज इसमें सुविधा ये किया है कि एक ही एंगल के बारे में पूछा गया है। यहाँ cot a है, सबके साथ एंगल जो यही लगा है, इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इस तरह के सवाल हम बार बार कर रहे हैं, ये 8वां बार है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कि सबसे पहले एक आप समकोण त्रिभुज बनाइए, है ना, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। पूछेगा किस लिए, तो भाई साहब इसके लिए, क्योंकि साइन और कॉस में क्या होता है, साइन और कॉस होता है p/h b/h, लेकिन कॉट हमारा होता है b/h। ठीक है, b/h। तो हमको निकालना है कॉट हमारा, सॉरी कॉट होता है हमारा b/p। तो यहाँ पे देखिए कॉस और साइन के लिए हमें h निकालना होगा। अब h निकालने के लिए हमें बनाना होगा एक समकोण त्रिभुज, है ना, समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए जल्दी से जो है समकोण त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारा जो समकोण त्रिभुज बन के रेडी हो गया है। तो क्या त्रिभुज बनाने से होगा खाली कि इसको जो है यहाँ देखिए, वहां देखिए, वहां देखिए, यहाँ देखिए, ना जाने कहाँ कहाँ देखिए। तो यहाँ पे cot a = है 4/3 और हम जानते हैं, चलिए इस एंगल के लिए a जैसे लगा, मतलब इस वाले एंगल के बारे में बात हो रही है। नहीं समझ में आ रही बातें, मारेंगे अभी। क्या बोले जैसे यहाँ देखें a, इसका मतलब हो गया क्या है कि इस वाले एंगल के बारे में बात है, मेरे बारे में नहीं हो रही है, वहाँ एंगल a के बारे में बातें हो रही है, ना कि अजय ऑल इन वन के बारे में। तो इस वाले एंगल के बारे में, और इसके लिए बताए हैं ये होता है p, ये होता है b, ये होता है h। मारेंगे एकदम एक ही बात जो है जिस एंगल के बारे में बात हो रही है उसके सामने वाला जो साइड होगा वो होगा P। क्या होगा प्यारे, P। और ये क्या हो जाएगा हमारा B। H तो भाई साहब H है। तो अगर इसकी तुलना वहां से करें cot a, तो cot a क्या हो जाएगा B/P, है ना, 4/3। तुलना कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कह सकते हैं इसलिए AB = 4 एंड BC = बोल सकते हैं 3। कोई दिक्कत परेशानी कष्ट समस्या पीड़ा काम नहीं चलेगा मेरे भाई, इसको समझो और दिमाग में उतारो, है ना। समस्या तो सबके साथ है लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। तो AB = 4 BC = 3। ये BC हो गया हमारा 3, ये हो गया 4। क्या करें 4/3 का, H नहीं तो कुछ नहीं। क्या बोले H अगर नहीं है, H अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो भाई साहब H निकाल लो, H निकाल लो। H कैसे निकलेगा, तो H निकालने के लिए देखिए वहां पे है पाइथागोरस साहूकार है, क्या हमरा वाला ट्रिक लगा लो। ठीक है भाई साहब लगा लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, खिचड़ी नहीं पकाइएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए AC का मान निकालना है। हम जानते हैं AC का स्क्वायर हो गया AB का स्क्वायर और प्लस हो गया BC का स्क्वायर, या AB हो गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, या 16 + 9 या 25। अरे यार AC का स्क्वायर = 25, तो AC बराबर, जल्दी बोलो, AC बराबर हो गया 5 यूनिट। हो गया, बस कहानी खत्म, चले हम घर।
क्या बोले, कहानी खत्म। इतना जैसे कर लिए तो अब रहा चेक करना है इसको। भाई बहुत ईजी है चेक करना। चेक करना कहोगे कि छोड़ दीजिए सर हम बना देते हैं, छोड़ दें। चेक करना बहुत ही आसान है, पहले इसको नोट डाउन करो उसके बाद। ओ हो थाम के अब देखिए, अब तो स्टार्ट होने वाला है विलेन का एंट्री। क्या है विलेन, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, और ये कह रहा क्या है कि इसके बराबर है या नहीं, ये जो है इसके बराबर है या नहीं। ठीक है, चेक कर लेते हैं। सारे मानों पर रखते हैं, तो सारे मानों पर रखते हैं। 10 क्या होता है, अरे भाई इसको नोट कर लो, कितनी बार बताएं। 10 होता है हमारा P बाय बी, साइन होता है P बाय एच, कॉस होता है B बाय एच। इसका यूज होने वाला है भाई साहब, इसका यूज होने वाला है यहाँ। ठीक है, चलिए मानों को रखते हैं। 1 माइनस 10, 10 क्या होता है P बाय बी, इस एंगल के लिए ये P यानी कि बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर बटे नीचे हो गया हमारा 1 प्लस सेम यही चीज, अरे दोनों से मैं 10 स्क्वायर तो मतलब बी सी अपॉन ए बी। समझ रहे हो, बार बार फिगर देखने की जरूरत नहीं है, एक दो बार बनाओगे कहानी खत्म हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं। कॉस क्या आता है, क्या बोले, कॉस क्या होता है बी बाय एच, कॉस क्या होता है बी बाय एच। और इसके लिए ये हमारा बी है यानी कि ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। बस हो गया। साइन क्या आता है पी बाय एच, है ना, इस एंगल के लिए बी सी हमारा पी है, बी सी हमारा पी है, ए सी का होल स्क्वायर। अरे कोई दुख है यहाँ तक समझने में, है तो दिमाग पे हाथ काहे दे के रखे, यहाँ देखो, कहीं कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या पीड़ा कष्ट नहीं है। आगे चलते हैं, होना भी नहीं चाहिए जीवन में, है ना। ये हो गया 1 माइनस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी 3/4 का होल स्क्वायर बटे, और यहाँ पे हो गया 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, तो ये भी तुम जहाँ जहाँ जाओगे हम वहाँ वहाँ आएंगे। 3/4 इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, क्या बोले ए बी अपॉन ए सी 4/5 का होल स्क्वायर, बस आ गया, ज़्यादा नहीं है। और ये हो गया बी सी अपॉन ए सी यानी कि 3/5 का होल स्क्वायर। बस कहानी खत्म। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं, कोई दिक्कत देखिए, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नहीं क्यों गया 1 माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 1 माइनस 9/16 बटे ये हो गया 1 प्लस 9/16 इक्वल टू, इधर हो गया 16/25 माइनस, और ये हो गया हमारा 9/25। ठीक है, एलसीएम देखिए, नीचे में 16 है, कहानी खत्म हो जाएगा। क्या बोले 16 है, कट जाएगा एलसीएम लेने पर, है ना। 16 में 9 गया, 16 में 9 गया, कितना बच गया 7, पूरा लिख देते हैं 7/16, और यहाँ देखिए 16 में कितना गया 25 यानी कि 25/16, ये बराबर आ गया, ये बराबर आ गया। इधर देखिए 25 हो गया एलसीएम, और 16 में 9 गया, और 25 का एलसीएम तो 25 हो गया। ठीक है, कहाँ लिख दें, यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख देते हैं, ज़्यादा नहीं। तो देखिए ये 16 हमारा क्या होगा, कट जाएगा। ठीक, ऊपर में क्या बचा 7, और नीचे बच गया हमारा 25, और उधर तो हमारा 16 में 9 गया 7, 7/25। बस कहानी खत्म। यही तो दिखाना था हमको, क्या ये दोनों बराबर है। हाँ ये दोनों बराबर है, हाँ ये दोनों बराबर है, यस दे आर इक्वल। ठीक है, कितना ईजी है देखो, पहला ये स्टेप है। ठीक है, यहाँ के बाद यहाँ गए हैं, फिर एक स्टेप यहाँ लिख दिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए